प्रेरणा यानी मोटिवेशन। हम सब और हर रोज किसी न किसी चीज से प्रेरणा यानी मोटिवेशन लेते ही हैं। अब आप याद कीजिए वो आपकी रोज स्कूल जाने वाली घड़ियां, जब आपके कुछ दोस्त रोज स्कूल जाते थे, वहीं कुछ दोस्त कभी कभी ही स्कूल जाया करते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हर एक के लिए प्रेरणा का स्रोत यानी प्रेरणा का सोर्स अलग अलग था। वैसे तो प्रेरणा के कई सारे पहलू हैं, जैसे कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल मोटिवेशन। अब आप सोच रहे होंगे एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होती है। एक्सटर्नल मोटिवेशन जैसे कि डर के वजह से मोटिवेशन का पैदा होना, और इंटरनल यानी जो प्रेरणा हमें खुद ब खुद आती हो। मैं आपको एक एक करके उदाहरण देती हूँ। अब्राहम लिंकन का कहना है, इंतजार करने वालों को अच्छी चीजें मिलती तो हैं, पर केवल ऐसी चीजें ही मिलती हैं जिन्हें कोशिश करने वाले लोग छोड़ देते हैं। अब है भय से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा। एक कंपनी पेंशन योजना शुरू करना चाहती थी। योजना को लागू करने के लिए जरूरी था कि उसे सारे कर्मचारी मंजूरी दें। जॉन के अलावा हर कर्मचारी ने उस योजना को मंजूरी देने के लिए साइन कर दिया। योजना अच्छी थी और सभी कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद थी, लेकिन जॉन के साइन न करने से रुकावट पैदा हो गई थी। जॉन के सुपरवाइजर और साथी कर्मचारियों ने उसे साइन करने के लिए मनाने की काफी कोशिश की, पर उसने साइन नहीं किया। आखिरकार कंपनी के मालिक ने जॉन को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, जॉन, यहाँ पेन रखी है और साथ में पेंशन योजना के वे कागज रखे हुए हैं जिसमें शामिल होने के लिए तुम्हें साइन करना होगा। अगर तुम इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जॉन ने वो पेपर पर साइन कर दिया। तब कंपनी के मालिक ने पूछा, उसने पहले इस पेजेस में साइन क्यों नहीं किया? तब जॉन ने जवाब दिया, इससे पहले किसी ने इस योजना को इतनी अच्छी तरह से नहीं समझाया था जिस तरह से आपने समझाया। अक्सर देखा जाता है कि शिकार शिकारी को चकमा दे देते हैं। वजह यह होती है कि शिकारी अपना भोजन जुटाने के लिए दौड़ रहा होता है, जबकि शिकार अपनी जान बचाने के लिए। अब है इंटरनल मोटिवेशन यानी आंतरिक प्रेरणा। एक लड़का फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस करने लगातार आता था, लेकिन वह कभी टीम में शामिल नहीं हो सका। जब वह प्रैक्टिस करता था तो उसके पिता मैदान के किनारे बैठकर उसका इंतजार किया करते थे। मैच शुरू हुए तो वो लड़का 4 दिन तक प्रैक्टिस करने नहीं आया। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में भी नहीं आया, लेकिन फाइनल मैच के दिन आया और उसने अपने कोच से कहा कि आपने मुझे हमेशा रिजर्व प्लेयर्स में रखा और कभी टीम में खेलने नहीं दिया, लेकिन मुझे आज खेलने दे। कोच ने कहा, बेटा, मुझे दुख है कि मैं तुम्हें यह मौका नहीं दे सकता। टीम में तुमसे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। इसके अलावा यह फाइनल मैच है, स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। मैं तुम्हें मौका देकर खतरा मोल नहीं लेना चाहता। लड़के ने मिन्नत की और बोला, सर प्लीज मुझे आज पार्टिसिपेट करने दीजिए। मैं आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। मेरी आपसे विनती है कि मुझे खेलने दें। कोच ने इससे पहले उस लड़के को कभी भी इतना विनती करते हुए नहीं देखा था। उसने कहा, ठीक है बेटे, जाओ खेलो, लेकिन याद रखना कि मैंने यह निर्णय अपने ही बेहतर फैसले के खिलाफ लिया है और स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। खेल शुरू हुआ और लड़का तूफान की तरह खेला। उसे जब भी गेंद मिली उसने गोल मार दिया। कहना ना होगा कि वह
लड़का जो कभी पीछे बैठा करता था, कभी मैचेस न खेलता था, वो उस मैच का हीरो बन गया। उसकी टीम को शानदार जीत मिली। खेल खत्म होते ही उसके कोच ने उससे कहा, बेटे, मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ? मैंने तुम्हें पहले कभी इस तरह खेलते हुए नहीं देखा। ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम इतना अच्छा कैसे खेल गए? लड़के ने जवाब दिया, कोच, आज मेरे पिताजी मुझे खेलते हुए देख रहे थे। कोच ने मुड़कर उस जगह को देखा जहां उसके पिताजी बैठा करते थे, लेकिन वहां पर कोई नहीं बैठा था। उसने पूछा, बेटा, तुम जब भी प्रैक्टिस करने आते थे तो तुम्हारे पिताजी वहां बैठा करते थे, लेकिन आज मैं वहां पर किसी को भी नहीं देख रहा हूँ। लड़के ने जवाब दिया, कोच, मैंने आपको यह कभी नहीं बताया कि मेरे पिताजी अंधे थे। 4 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई और आज पहली बार वो मुझे ऊपर से देख रहे हैं। इस कहानी से लेखक ये कहना चाहते हैं कि इंटरनल मोटिवेशन कितनी अनोखी बात है, क्योंकि इसका संबंध जीत या हार से नहीं, बल्कि ये तो किसी काम को पूरा करने से महसूस होने वाली सेटिस्फैक्शन से मिलती है। लेखक प्रेरणा को और अच्छे से समझाते हुए एक और उदाहरण देते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि जिल एक कस्टमर केयर सर्विस से थी और इस काम में 6 सालों से जुड़ी हुई थी। इस काम में वर्कर्स कितनी जल्दी बदलते हैं, इस बात का ख्याल करते हुए वो काफ़ी दिनों से काम कर रही थी, लेकिन उन्हें एक बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, जो था उनसे कम समय से काम कर रहे लोगों को भी उनके जितना दर्जा दिया गया था। वो बस इस बात से हताश हो जाया करती थी कि कई सारे लोग उनकी सलाह सुनना ही नहीं चाहते थे। जब भी कोई कस्टमर केयर सर्विसेज के सामने कोई भी दिक्कत आती थी तो वो सीधा मैनेजर के पास चले जाते थे, जबकि मैनेजर के पास जिल जितना वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं था। मैनेजर ने गौर किया कि जिल पहले जितना काम नहीं कर पा रही थी। वैसे तो उनका काम खराब भी नहीं था, पर फिर भी वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी जितना वो पहले किया करती थी। तो उनके मैनेजर ने उनकी सैलरी बढ़ा दी, पर फिर भी वो खुश नहीं थी, क्योंकि पैसा तो सबको अच्छा लगता ही है, पर जिल को तो रिस्पेक्ट भी चाहिए थी। फिर एक दिन मैनेजर ने जिल से बात की और पता लगाया कि उनके इस हताश का कारण क्या है। फिर बात करते करते उन्हें पता लगा कि आखिर में बात क्या थी, और फिर जिल को उस ऑफिस का सुपरवाइजर बना दिया गया और फिर बढ़ती जिम्मेदारियों के साथ उनकी काम करने की क्षमता भी बढ़ गई। इस कहानी में जिल की प्रेरणा उनकी रिस्पेक्ट थी। सही काम करना एक ऐसी ट्रॉफी है जो खुद ही प्रेरणादायक है। अब अगर बात मोटिवेशन की है तो आप इस धोखे में ना रहिएगा कि मोटिवेशन सिर्फ सकारात्मक होती है। हम सब किसी ना किसी तरह से मोटिवेटेड होते ही हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। लेखक एक कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि वो जब टोरंटो में थे तब उन्होंने 2 भाइयों की कहानी सुनी थी। उसमें से एक ड्रग्स का आदी था, वहीं दूसरा भाई काफी सफल था और अपने सोसाइटी में अच्छा नाम कमा रहा था। तो आप अब ये सोचिए कि एक ही माँ बाप के बच्चे इतने अलग अलग कैसे हो गए थे। लेखक आगे लिखते हैं कि जब यही सवाल उनसे किया गया तो एक भाई का जवाब था, मेरे पिता से मुझे ये सब करने की प्रेरणा मिलती रही है। वो भी सारे बुरे काम करते थे और अपने परिवार वालों को मारा करते थे। वहीं
दूसरे भाई से जब पूछा गया कि आपकी बिजनेस इतनी अच्छी से चल रही है, आप इतने सक्सेसफुल हैं, इस चीज़ का मोटिवेशन क्या है? तो उस दूसरे भाई ने जवाब दिया, मैं मेरे पिता जैसा बिल्कुल नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने अलग राह चुनी। दोनों भाई एक ही सोर्स से प्रेरणा हासिल कर रहे थे, लेकिन एक उसका इस्तेमाल सही ढंग से कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक भाई गलत ढंग से कर रहा था। देखा जाए तो नेगेटिव और पॉजिटिव मोटिवेशन में बस इस बात का अंतर है कि नेगेटिव मोटिवेशन इंसान को आसान रास्ता अपनाने की इच्छा पैदा करवाती है, लेकिन आखिर में वो रास्ता ज़्यादा मुश्किल साबित होता है। तो अब आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है और कौन सी बात डीमोटिवेट करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है, पर मेरी मानिए और एक बार सोचिए। जी हाँ, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। आप एक बार सोचिए तो सही कि आपको कौन सी बात ज़्यादा मोटिवेट कर पाती है और आपके अंदर एक चिंगारी सी जलाती है, ताकि आप कोई भी काम अच्छे से कर पाएं। उदाहरण के तौर पर हम ऐसा देख सकते हैं कि आप सबों की जिंदगी में कोई ना कोई एक रोल मॉडल तो होगा ही, और लोग रोल मॉडल बस उनके नाम, फेम, चेहरे, पैसे ये सब देख के नहीं करते। एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा ही कुछ होता है, पर बात बस ये है कि लोग अपने रोल मॉडल से बस प्रेरणा लेते हैं, और वो प्रेरणा, वो चिंगारी जो उनके अंदर होती है, वही आगे चलकर उन्हें कोई भी अच्छी या बुरी काम करने के लिए प्रेरित करती रहती है। का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।